નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર. ધોરણ 8ની અંદર હિન્દી વિષયમાં પ્રકરણ 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स जो जीवनी है उसका जो भी ये पाठ का स्वाध्याय पोथी का प्रश्नोत्तर है वो हम यह वीडियो में देखेंगे. तो विद्यार्थी मित्रों, अलग अलग प्रश्नों जवाब कई रीते स्वाध्याय पोथी में लखवा है तमने आ विडियो द्वारा ख्याल आवशे અને અલગ અલગ પ્રશ્નોની સમજૂતી પણ જોતા જશું. તો અલગ અલગ વિડીયોઝ આ ચેનલ પર મુકાતા રહે છે. ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી તો પહેલાં સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકન દબાવી દેવું, જેથી કરીને નવા નવા વિડીયોની જેટલા મુકાય છે એ સિવાયના તમારે આના સિવાયના વિડીયો પણ જોવા હોય તો પણ તમને નોટિફિકેશન આવી જાય. અને સાથે બીજા સ્વાધ્યાય પોથીના વિડીયોઝ છે એ પણ તમને જોવા મળશે. ઉપર પ્લેલિસ્ટમાં જાજો ચેનલમાં, એ પ્લેલિસ્ટની અંદર સ્વાધ્યાય પોથીનો પ્લેલિસ્ટ છે, એમાં પણ તમને અલગ અલગ વિડીયો સવા જોવા મળશે. તો એના જોયેલા હોય તો એ પણ તમે જોઈ લેજો. બરાબર છે. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને શેર કરજો. અને અલગ અલગ પ્રશ્નો અંત સુધી જોજો, જેથી કરીને બધા પ્રશ્નોના જવાબ શું છે ખ્યાલ આવી જાય. विषय प्रश्न बात करिए. मनुष्य की महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं है. उसकी दृष्टि आकाश की ओर गई और उसे अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने की इच्छा हुई. इस तरह अंतरिक्ष यात्रियों की शुरुआत हुई. कई देशों के युवक अंतरिक्ष यात्री पर गए. इस पाठ में भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स नामक महिला की सफल अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बताया गया है. साथ ही अंतरिक्ष संबंधी काफ़ी रोचक बातों की भी चर्चा की गई है. तो उसके बाद जो भी प्रश्न आते हैं वो हम देखते जाएंगे. प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखना है. पहला वाला है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग खाली जगह का अंतरिक्ष यात्री था. तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहाँ के थे? अमेरिका के थे. तो ए ऑप्शन आंसर में आएगा. दूसरा, करनाल शहर किस प्रांत में है? तो करनाल शहर कहाँ का है? हरियाणा में है. तो आंसर आएगा डी ऑप्शन. दूसरा वाला है, सुनीता विलियम्स के पिता खाली जगह थे. तो सुनीता विलियम्स के पिता डॉक्टर थे. तो आंसर आएगा बी ऑप्शन. चौथा वाला है, सुनीता और कल्पना चावला दोनों को किससे बेहद लगाव था? तो उसका आंसर आएगा भारतीय संगीत से. तो आंसर आएगा ए ऑप्शन. पांचवा है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अड्डा पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है? तो आंसर आएगा 360 किलोमीटर की दूरी से. तो आंसर आएगा डी ऑप्शन. दूसरा प्रश्न है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. तो यहाँ दिए गए शब्द है उसमें से लिखने हैं रिक्त स्थान पर. पहला वाला, राकेश शर्मा प्रथम भारतीय खाली जगह थे. तो राकेश शर्मा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे. दूसरा वाला है, सुनीता का खाली जगह होना हमारे लिए गर्व की बात है. तो उसमें आएगा भारतीय होना. तीसरा वाला है, झुलासन गांव गुजरात के खाली जगह के ज़िले में है. तो इसमें आएगा महसाणा. चौथा वाला है, दीपक भाई पंड्या मैसाचुसेट्स के खाली जगह में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे. तो उसमें आएगा कालमाउथ. पांचवा वाला है, सुनीता की माता का नाम खाली जगह था. तो उसमें आएगा उर्सबाइन. छठा वाला है, स्पेस शटल खाली जगह में सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्री थे. उसमें आएगा अटलांटिस. उसके बाद तीसरा प्रश्न आता है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए. उसमें पहला वाला है, सुनीता में साहसिक वृत्तियाँ उभर सकी क्योंकि उसमें आंसर आएगा उनका पालन पोषण अमेरिका के मुक्त वातावरण में हुआ था. आंसर आएगा ब ऑप्शन. दूसरा वाला है, सुनीता शिक्षक की चाहती थी क्योंकि क ऑप्शन आएगा वह पढ़ाई के साथ साहस भरे खेलों में भी भाग लेती थी. तीसरा वाला प्रश्न है, उसमें कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स की रुचियाँ अलग थी लेकिन क्या आएगा? ऑप्शन आएगा आंसर में, भारतीय होना उन्हें एक सूत्र में पिरोता था. प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. पहला वाला है, सुनीता विलियम्स का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसमें आंसर आएगा सुनीता विलियम्स का जन्म 19 दिसंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो में हुआ था.
दूसरा है सुनीता नासा में क्यों गई, तो उसका आंसर रहेगा क्योंकि अंतरिक्ष में जाने की उनकी इच्छा वहाँ प्रशिक्षण लेने पर ही पूरी हो सकती थी। तीसरा वाला है कल्पना चावला कौन थी, उसका आंसर रहेगा कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। चौथा वाला है सुनीता कितने समय तक अंतरिक्ष में रहकर लौटी, उसका आंसर रहेगा सुनीता 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में रहकर लौटी। पांचवा है सुनीता कब और किस यान से स्पेस शटल पहुंची, उसमें आंसर रहेगा सुनीता 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिस नामक अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन पहुंची। छठा वाला है अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना क्यों थी, उसमें आंसर रहेगा अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना थी क्योंकि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स हवाई जहाज से वहां पहुंची थी। सातवां वाला है सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अन्य अंतरिक्ष यात्री कौन कौन है, उसमें आंसर रहेगा उसके अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री है राकेश शर्मा और कल्पना चावला। उसके बाद प्रश्न पांचवा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखना है। यहाँ पे जो प्रश्न है थोड़े बड़े हैं। पहला वाला है हमें नारी का सम्मान क्यों करना चाहिए, उसका आंसर रहेगा आज महिलाएं हर एक क्षेत्र में आगे है, उनमें ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन होने की योग्यता है, इसलिए हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। दूसरा वाला है उसमें सुनीता पंड्या सुनीता विलियम्स कैसे बनी, उसमें आंसर आएगा माइकल विलियम्स सुनीता पंड्या के साथ मित्र और सहपाठी थे। सुनीता उनसे शादी करने के कारण सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। तीसरा वाला है कल्पना चावला हमारी कल्पना बनकर कैसे रह गई, उसका आंसर रहेगा कल्पना चावला अंतरिक्ष अभियान पूरा करने के बाद लौटते समय एक दुर्घटना में चल बसी, इस तरह वे हमारी कल्पना बनकर रह गई। चौथा वाला प्रश्न है अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें आती है, उसका आंसर आएगा अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में रहना आसान नहीं है, वहाँ खाने से लेकर नहाने तक भी सभी क्रियाओं में मुश्किलें आती है। उसके बाद पांचवा प्रश्न आता है अंतरिक्ष से लौटने पर यात्री का क्या अनुभव करता है, अंतरिक्ष से वापस लौटने पर यात्री को चलने फिरने में दिक्कत होती है, उसकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और मानसिक रूप से स्वस्थ होने में उसको समय लगता है। छठा प्रश्न है सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है, तो उसका आंसर आएगा पृथ्वी भले अनेक देशों में बटी हो लेकिन अंतरिक्ष सारे विश्व का ही है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री सुनीता को पूरे विश्व की बेटी कहा गया है। बाद में प्रश्न छठा आता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें पहला आता है सुनीता ने अंतरिक्ष में कितने प्रकार के रिकॉर्ड बनाए, उसमें आंसर रहेगा सुनीता ने अप्रैल 2007 में अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में भाग लिया था। इसमें 4 घंटे 24 दिन में 42 किमी का सफ़र तय करके वह प्रथम स्थान पर रही थी। सुनीता से पहले शेनॉन ल्यूसिक नामक अंतरिक्ष यात्री 188 दिन और 4 घंटे अंतरिक्ष में रहा था। सुनीता ने अंतरिक्ष में उससे 6 दिन 14 घंटे अधिक समय तक रहकर ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। इसी प्रकार 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके उसने एक नया रिकॉर्ड बनाया। इस तरह सुनीता ने अंतरिक्ष में अनेक प्रकार के रिकॉर्ड बनाए हैं। दूसरा प्रश्न है सुनीता विलियम्स के लिए हमें किस बात का गर्व है, तो उसका आंसर आएगा सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है परंतु उसका मूल गुजरात से जुड़ा है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या जन्म से गुजराती है। उन्होंने अपना आधा जीवन गुजरात में बिताया था। यहाँ वे एक सफल डॉक्टर के रूप में रहे। 1960 में वे हमेशा के लिए अमेरिका चले गए। वहाँ उन्होंने युगोस्लाविया की उस्बाइन बोनी नामक युवती से शादी की। उनकी
उनके 3 संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। इस प्रकार गुजराती मूल होने के कारण सुनीता भारतीय है। इस तरह सुनीता के भारतीय होने पर हमें गर्व है। उसके बाद तीसरा प्रश्न आता है, सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए। उसका आंसर आएगा, अंतरिक्ष में जाने की सुनीता की तीव्र इच्छा थी, इसलिए पायलट बनने के बाद वे नासा जाने में सफल हुई। वहाँ उन्हें कड़ा प्रशिक्षण दिया गया। अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा अंतरिक्ष यान आदि के बारे में जानकारी पाने के लिए उन्हें रूस में रहना पड़ा। स्पेस में रहना पड़ा। पूरी तैयारी के लिए वे 9 दिन पानी में भी रही। उनका पूरा प्रशिक्षण 8 साल में ख़त्म हुआ। इसके बाद वे डिस्कवरी मिशन में शामिल हुई और 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिक्स अंतरिक्ष यान से स्पेस शटल स्पेस स्टेशन पहुंची। इस प्रकार उसके सपने हैं वो साकार हुए। चौथा वाला प्रश्न है, महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर सकी है। इसके बारे में आपका क्या मत है। उसका आंसर आएगा, बुद्धि, प्रतिभा और योग्यता पर केवल पुरुषों का ही अधिकार नहीं है। महिलाएं भी प्रत्येक क्षेत्र में अपना नाम उजागर कर सकती है। आज वे ऊंचे से ऊंचे पदों पर आसीन है। इस समय श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत के राष्ट्रपति पद का गौरव बढ़ा रही है। इसके पहले श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नाम कमा चुकी है। संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर और आशा भोसले आज भी सारे विश्व में लोकप्रिय है। मेरा मत है कि पुरुषों की तरह महिलाएं भी प्रत्येक क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर सकती है। उसके बाद प्रश्न 7वां है, चित्र के आधार पर काव्य लिखिए। फूल का चित्र दिया गया है तो काव्य लिख सकते हैं। पंक्तियाँ है, कितना सुंदर प्यारा फूल, देखो रहा हवा में झूल, मधुर मधुर इसकी मुस्कान, यह तो है बाग की शान। उसके बाद प्रश्न 8वां आता है, निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। उसमें पहला वाला है, साधु तो साध्वी, कुतिया तो कुत्ता, युवक तो युवती, पुत्र तो पुत्री, पड़ोसीन तो पड़ोसी, बाघ तो बाघिन, ठाकुर तो ठकुराइन, सन्यासी तो सन्यासिनी, सम्राट तो सम्रासी, वर तो वधु, पुरुष तो स्त्री और पिता और तो माता। तो ये सब प्रश्न के आपको पता चल गया होगा कैसे आंसर लिखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, जोया बधा प्रश्नों तमे अलग अलग प्रश्नों शू जवाब आवे आवनारी परीक्षा माटे पण उपयोगी थशे अने स्वाध्याय पोथीना तरीके प्रश्न तरीके पण तमने उपयोगी थशे। तो आ तमारो विडियो तमारा मित्रों पण शेर करजो जेथी करीने एमना माटे पण उपयोगी थाय। विडियो गमे तो लाइक करजो, कमेंट करजो अने जरूरथी शेर करजो। जोता रहेजो अलग अलग विडियोस न जोयेला होय ए बधा स्वाध्याय पोथीना उपर प्लेलिस्टमां स्वाध्याय पोथीनुं छे, एमांथी तमे बीजा विडियोस पण त्यां जोई शको छो। अलग अलग प्लेलिस्टनी अंदर बीजा छे ए पण तमे जोजो। विडियो गमे तो लाइक करजो, जोता रहेजो। काळजी राखजो। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।